हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये शेर क्यों कहा। अब मैंने ये शेर क्यों कहा इसके बारे में आगे बताऊंगा इस वीडियो में। उससे पहले आपकी जो सबसे बड़ी खबर है वो है सौगात मोदी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से देश भर के 32 लाख गरीब मुसलमानों को ईद के लिए किट दिया जा रहा है। इस सिलसिले में आज की वीडियो में बात करने आया हूं। फ्रेंड्स, वेलकम टू माई अदर वीडियो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लें ताकि हर दिन एक नया इन्फॉर्मेशन आपको अपने घर बैठे मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कहा, सौगात मोदी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम जिसमें ईद के मौके पर, ईद उल फित्र के मौके पर देश भर के 32 लाख गरीब मुसलमानों को ईद का किट दिया जा रहा है। इसका ऐलान भी हुआ था और शुरुआत भी हो चुकी है। तो इस किट में जो है ईद के लिए जो राशन दरकार है वो राशन रहेगा, साथ में मर्द और औरतों के लिए अलग अलग कपड़े रहेंगे नए वाले। तो टोटली जो है ईद के दिन जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो इस किट में दिया जा रहा है मुल्क भर में। तो यहाँ पर इसका नाम दिया गया है सौगात मोदी। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की तरफ से ये जो है सौगात मोदी रमज़ान किट जो है ईद किट 32 लाख मुसलमानों को दिया जा रहा है देश भर में। अब इसको लेकर बहुत सारे लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं, साथ में आपोजिशन के भी रिएक्शंस आ रहे हैं। अब वो रिएक्शंस क्या क्या हैं, अब चलिए मैं बताता हूँ कि मैंने वो शेर क्यों कहा। अब जहाँ पर हमारे कर्नाटका सरकार की बात है तो कर्नाटका सरकार कह रही है कि वो लोग हमारी जो गारंटी स्कीम है उसकी कॉपी कर रहे हैं। कुछ पॉलिटिशियंस कह रहे हैं कि जब से ये पार्टी जो है इक़्तिदार पर आई है 2013 से, वहाँ से लेके अब तक जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही रही है ये पार्टी, मगर अब क्यों अचानक इनको मुसलमानों के ऊपर रहम आ गया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन राइज हो रहे हैं। और साथ में ये भी टॉपिक उठाया जा रहा है कि जब कर्नाटका सरकार ने मुसलमानों को बजट में थोड़ा सा रिजर्वेशन दिया तो उन्होंने कहा कि ये हलाल बजट है। अब जब सेंट्रल गवर्नमेंट मुसलमानों को ईद का किट दे रही है तो इसका नाम क्या रखें, ऐसे भी सवाल उठ रहे हैं। और चंद न्यूज़ चैनल्स में बताया जा रहा है कि कर्नाटका सरकार कह रही है कांग्रेस कोट्रे सिट्टू नाउ कोट्रे गिफ्ट। तो कहने का मतलब है जब कांग्रेस सरकार देगी तो जो है हलाल बजट है और जब हम दे रहे हैं तो एक तोहफ़ा है। तो फ्रेंड्स, ये बात बहुत सारे लोगों को हजम नहीं हो रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुसलमानों के लिए ईद के लिए किट बनाकर तकसीम करने का फ़ैसला किया। अब ये किट कैसे दिया जा रहा है इसके बारे में बताता हूँ। यहाँ पर जो बीजेपी माइनॉरिटी सेल्स के लोग हैं वो जो है 32,000 मसाजिद के थ्रू जो है 32,000 लोग इस पर काम कर रहे हैं, इस किट को डिवाइड करने का। ये जो सौगात मोदी किट है ईद का, इसको लेकर तो यहाँ पर बहुत सारे लीडर्स जो हैं अपोजिशन के वो इसके ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं कि जो भी हो मुसलमानों को जो है ये किट नहीं चाहिए, मुसलमानों को जो है यहाँ पर उनका हक़ चाहिए, मुसलमानों को मुल्क में अमन चाहिए। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हो रही हैं फ्रेंड्स इस मोदी किट को लॉन्च होने के बाद। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सियासत की बातें हैं, सियासतदान ही जाने। मैं भी यही कहता हूँ कि सियासत की चालें कब कैसी रहती हैं किसी को नहीं पता। अब इस पर लेकर जिस तरह से मैंने कहा, बहुत सारे अपोजिशंस के हैं, कांग्रेस के जो लीडर्स हैं, चाहे वो सेंटर के हो या हमारे कर्नाटक के, कह रहे हैं कि हम अगर करेंगे तो ये हम पर ताना कसेंगे, अगर वो करेंगे तो सब सही है। इसीलिए मैंने एक शेर कहा इस वीडियो के आगाज़ में कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो क़त्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। इस तरह से कुछ अपोजिशन कह रही है। अब देखना है कि जो ये प्रोसेस शुरू हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो हिमायत मुसलमानों की कर रहे हैं, जो रहम और जो प्यार मुसलमानों पर आ रहा है, ये आगे बरकरार रहेगा या नहीं। 2013 से तो अब तक नहीं था, अचानक आ गया है। अब इसके बाद रहेगा या नहीं ये तो वक्त बताएगा। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो बिहार में आने वाले दिनों में इलेक्शन है वो उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, उन्हें मुसलमानों के वोट चाहिए, उसलिए ऐसा कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कि सियासत की बातें हैं, सियासतदान ही जाने। अब देखना है कि जो रहम दिली, जो प्यार मुसलमानों पर निछावर हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसे कंटिन्यू करते हैं या फिर उसी तरह जिस तरह से 2013 से अब तक हुआ है उसी तरह
कंटिन्यू करते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि अभी तलक वही अदा है बेढंगी सी, अभी तलक वही अदा है बेढंगी सी, जो कल भी थी आज भी है और आगे भी रहेगी। क्या इस तरह से होगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर फ़िलहाल जो है मोदी जी की तरफ से, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से 32 लाख गरीब मुसलमानों को ईद के लिए किट दिया जा रहा है। इतना इन्फॉर्मेशन आपको देना था। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और बिना सब्सक्राइब के बगैर देख रहे हैं तो रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके देखें, ताकि हर दिन एक नया इन्फॉर्मेशन आपको अपने घर बैठे मिलता रहे। मिलते हैं मेरे अगली वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।